दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, जिसको अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देखना। यहाँ पे हमने कुछ बड़ी खबरों को डिस्कस किया है, 6 कंपनीज है टोटल, उसके ऊपर बातचीत हमने की है। अब शुरू करते हैं यूएस के बाजार के साथ में। देखिए डाउ जोन्स में तो 80 पॉइंट्स की तेजी यानी कुछ खास नहीं है, लेकिन गिरे भी नहीं है। इंडियन मार्केट तो अभी नीचे है। साथ में नेस्डे को भी देख लेते हैं, तो नेस्डे अभी तेजी में है, 80 पॉइंट्स का जंप है। साथ में अब न्यूज़ को देखते हैं और यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि पेरोल डेटा आउट हो चुका है, जो कि मिक्स है। ऑब्वियस है मिक्स होगा, क्योंकि जॉब जो डेटा आया था वो कुछ खास नहीं था इन्फ्लेशन को लेकर। इसकी वजह से मार्केट अभी के समय मिक्स है। टोटल 50,000 जॉब ऐड की है दिसंबर के अंदर, और ये कूल कर रहा है पिछले महीने के कंपैरिजन में। ठीक है, ये कुछ बड़ी खबरें नहीं है, ये जस्ट डेटा आएगा जाएगा, उस बेसिस पे थोड़ा सा रिएक्शन हो जाएगा। बाकी जो बड़ा मैटर है उसको आगे चल के देखते हैं। एफ की सेलिंग चल रही है अगेन, 4,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है एफ ने। देखते हैं कब जाके रुकेगी। बाकी एफ की तरफ से कंटिन्यूसली बिकवाली चल रही है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ी खबर आपके सामने है। आप ये देख सकते हैं सबसे पहले कि आज एक आउटकम आने वाला था, और उसके अंदर यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है वो फैसला देता कि ट्रंप का जो टैरिफ है क्या वो सही है या फिर नहीं है। ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ लग चुका है, या फिर जो अभी एक बिल बना है जिसमें 500% तक टैरिफ लगेगा उन कंट्रीज के ऊपर जो रशिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे चाइना है, ब्राज़ील है, इंडिया है। तो ट्रंप तो चलो ठीक है, कुछ भी बोल देगा, लेकिन वहाँ की जो कांग्रेस है उसके अंदर वो बिल पास होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ के जो कोर्ट है उनकी तरफ से भी यहाँ पे जो आउटकम है वो भी आना इम्पॉर्टेंट है। आज का दिन इन्वेस्टर्स ने ये सोचा कि अगर यूएस का सुप्रीम कोर्ट अग्री कर देता है, आगे बढ़ा देता है कि चलो ठीक है आप कर सकते हो जैसा आपको करना है, तो फिर मार्केट को काफ़ी बड़ा झटका लगेगा। तो मार्केट ने यह सोचा कि यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है वो ट्रंप का फेवर करेगा, ट्रंप के साथ में होगा। तो उसके बेसिस पे मार्केट आज नीचे गया। अब देखिए आप इसमें देख सकते हैं तकरीबन 8:30-9 बजे के आसपास की न्यूज़ आती है, और उसके अंदर सिंपली नोट करने को मिलता है कि यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है वो डिसाइड कर चुका है कि फिलहाल कोई भी रूलिंग नहीं की जाएगी। यानी ट्रंप का जो टैरिफ केस है उसके ऊपर कुछ भी आउटकम अभी नहीं निकलेगा, कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला भी नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ी खबर है, और इससे देखते हैं कि मंडे को किस तरह का रिएक्शन देखने को मिलता है निफ्टी में, क्योंकि ये डिले हो चुका है। आपको ये जो शब्द है ये अच्छे से देखना है। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने मना कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ऐसा ले लिया हो कि टैरिफ लगना गलत है, हटा दो ये सब, 500% की बातचीत नहीं होनी चाहिए। ये बिल बकवास है, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी बड़ी दिक्कत होगी। कंट्रीज टू कंट्रीज जो रिलेशन है वो ख़राब होगी, इकोनॉमिक रिलेशन हम बोल सकते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन हम बोल सकते हैं, ये सब खराब हो गए। अभी तक ऐसा नहीं बोला है। अगर ऐसा आ जाता है आउटकम, डेफिनेटली फिर मार्केट को एक पुश मिलेगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट फेवर करता है ट्रंप को, तो मार्केट यहाँ से और भी खराब परफॉर्म कर सकता है। निफ्टी की सिचुएशन तो आपको बताइए, आज की फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि कुछ ब्रेकडाउन्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। अगले सपोर्ट की तरफ निफ्टी चलने को तैयार है, जो कि तकरीबन तकरीबन 1-1.5% नीचे है। अगर आउटकम ऐसा आता है तो डेफिनेटली फिर वो मंडे को निफ्टी इतना तो आराम से गिरता, लेकिन ये डिले हो चुका है। अब देखते हैं कि निफ्टी किस तरह से परफॉर्म करता है। कुछ खराब न्यूज़ नहीं आना भी मार्केट के लिए अच्छी न्यूज़ होती है। देखते हैं कि मंडे को किस तरह से परफॉर्म करता है। साथ में देखिए दोस्तों, एक कंपनी है जिसके Q3 के रिजल्ट आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, Q3 के रिजल्ट है, सेल्स नहीं है, प्रॉफिट सब कुछ आए हैं। मंडे को रिएक्शन आएगा इसका। कंपनी का नाम है इरेडा, 3% के साथ में स्टॉक नीचे। और इसमें आप नोट कर सकते हैं कि पिछले कुछ रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे। सितंबर के रिजल्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि जो कंपनी का प्रॉफिट है 41% के साथ में बढ़ा था, कंपनी की सेल्स 36% के साथ में बढ़ी थी, नेट प्रॉफिट के मार्जिन भी इंक्रीज कर चुके थे। वैल्यूएशन 21 की है, 36,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये सब इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि एक्सपेक्टेशन का डेटा नहीं है, तो हम इस बेसिस पे जज कर सकते हैं। रिजल्ट आपके सामने है, और रिजल्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 37% के साथ में जंप कर चुका है, 585 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो ये मैटर इतना नहीं करता है जितना परसेंटेज मैटर करता है। पिछली बार कितनी तेजी बनी पिछले क्वार्टर के अंदर, 41% के साथ में। अभी के समय 37% के साथ में ग्रोथ बनी है। तो रिजल्ट
ठीक है, खराब नहीं है, अच्छे भी नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं डेटा को देखकर। बाकी मंडे को मार्केट बताएगा आपको। अब देखिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि रिजल्ट आने से पहले कि कुछ आर्टिकल्स हैं, इन्वेस्टर्स का जो फोकस होगा ना कंपनी की एसेट क्वालिटी के ऊपर होना चाहिए। और एसेट क्वालिटी का मतलब है आपको एनपीएस देखने पड़ेंगे, जीएनपी देखने पड़ेंगे, क्योंकि जेंसोल का जो सीन हुआ था उसके बाद से कंपनी के एनपीए इंक्रीज कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि एकदम से पूरा लॉसेस डिक्लेयर नहीं कर सकते क्वार्टर के अंदर, वो धीरे धीरे करके डिक्लेयर करेंगे, यानी प्रोविजंस बनाएंगे जिसकी वजह से एनपीए बढ़ेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4% एनपी हुआ था, 2 का यानी डबल हो गया था। उसके बाद में थोड़ा सा गिरा था 3.97%, लेकिन अभी भी ये 2% या 2.5% से काफी ऊपर है। सो इस बार देखते हैं कि कैसा कुछ आया है। सो क्यून के बेसिस पे जो हमने देखा 3.97% का था, वो घट के 3.75% का हो चुका है। इसका मतलब प्रॉब्लम तो है, ये थोड़ा सा बीपीएस के साथ में थोड़ा कम हो रहा है, बट अभी भी 2-2.5% से ऊपर है। तो देखते हैं दोस्तों कब ये पूरा प्रोविजन बना लेते हैं या पूरा जो जीएनपी वगैरह ये सब चीज़ें दिखा देते हैं, उसके बाद में क्या होता है वो आगे चल के पता चलेगा। क्योंकि जब तक ये ऊपर रहेगा ना, जब तक उसकी वैल्यूएशन मार्केट नीचे ही देके चलेगा। सो देखते हैं कि कल किस तरह का रिएक्शन आता है। बाकी इन्वेस्टर्स को नंबर्स पसंद आते हैं तो कम से कम हम क्या करते हैं, जैसे रेसिस्टेंस की एक्सपेक्टेशन करते हैं, यहाँ तक कि नहीं, एटलीस्ट फर्स्ट रेसिस्टेंस पे तो पहुंचे, जो कि 34% ऊपर है। सो लेट्स सी कि कल क्या होता है, यानी मंडे को क्या होता है। इसके बाद में देखिए दोस्तों एक बड़ी अपडेट है गेन्स को लेकर, और यहाँ पे 2% के साथ में स्टॉक लुढ़का। वही बात है, मार्केट के फ्लो के हिसाब से चल रहा है। अब ये पहले खुद के फ्लो के हिसाब से टूट गया, मार्केट के फ्लो के हिसाब से भी टूट रहा है। मैं आपको काफ़ी बार सिखा चुका हूँ कि मार्केट गिरेगा तो ऐसा नहीं कि जो स्टॉक पहले से टूट चुका है वो नहीं गिरेगा, वो भी गिरेगा जब तक उसके नंबर्स का सपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर उस कंपनी में कोई बैड न्यूज़ है तब तो पक्का गिरेगा। तो 62 का पी रेशियो है, बैड न्यूज़ आपको पता ही है, वर्किंग कैपिटल, साथ में जो इश्यूज हमने देखे कोटक ने जो हाईलाइट किया था अकाउंटिंग को लेकर, वो सब है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक्सपेक्टेशन की भी एक्सपेक्टेशन हो रही है, यानी जो गाइडेंस है, नंबर्स की एक्सपेक्टेशन तो होती है, लेकिन कंपनी अपनी एक्सपेक्टेशन देती है गाइडेंस के रूप में, तो उसकी भी एक्सपेक्टेशन मार्केट के एनालिस्ट कर लेते हैं। सो कंपनी ने जो जेबी मॉर्गन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने कहा है कि Q3 में नंबर्स जैसे भी आए वो सब अलग बात है, लेकिन कंपनी आगे की जो रेवेन्यू गाइडेंस है उसको कट करेगी। सो कंपनी क्या करेगी वो भी बता दिया है यहाँ पे, यानी कंपनी जो गाइडेंस दे चुकी थी 4300 टू 4400 करोड़, वो कट होके 4000 करोड़ की रह जाएगी, यानी 400 करोड़ का कट रेवेन्यू में देखने को मिलेगा। तो ये तो इन्वेस्टर्स को पसंद आएगा नहीं। गाइडेंस जब भी कट होती है आपको बताइए क्या चीज होता है, पीजीएल के अंदर भी यही हुआ, ठीक है। सो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे और किस तरह की चीजें यहाँ पे प्ले करती है। मैं आपको ऑलरेडी सिखाने के पर्पज से बता चुका हूँ कि जब भी स्टॉक इस तरह से गिरता है, डाउन साइकिल में होता है, तो रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। सो जिस भी इन्वेस्टर ने जल्दीबाजी की है, एक इन्वेस्टर तो ऐसे भी है जिन्होंने अपने पूरे पोर्टफोलियो को बेचकर सिर्फ इसी कंपनी में इन्वेस्ट किया था, यहाँ पे कहीं पे या फिर यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, तो वो लॉसेस में अभी के समय, ठीक है। सो देखते हैं आगे चल के क्या रिवर्सल होता है या कुछ होता है। बाकी क्वेश्चन आएगा कि इसमें क्या ब्रेकडाउन हो चुका है क्या। देखो इसको वैसे हम प्राइस एक्शन के हिसाब से तो देखें तो ब्रेकडाउन ही है, लेकिन वॉल्यूम के हिसाब से ब्रेकडाउन नहीं है। तो स्लो डेथ है, ये बहुत ही स्लो तरीके से स्टॉक नीचे जा रहा है, जो कि इसमें इन्वेस्टर कुछ कर भी नहीं सकता है, क्योंकि ब्रेकडाउन भी नहीं है। अब अगेन वही कहने का मतलब है कि जब तक रिवर्सल नहीं होता है, जब तक नहीं खरीदना ही अच्छी बात होती है। बाकी ठीक है, अब इन्वेस्टर नेक्स्ट डिसीजन किस बेसिस पे लेंगे, इस बेसिस पे लिया तो बेच दिया होगा, नहीं बेचा वो Q3 देखेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इसका इवेंट इंपॉर्टेंट वो है Q3। अब देखिए दोस्तों एक फरमाइश है ये कंपनी को लेकर, उसको डिस्कस करते हैं। वैल्यू कंपनी है या नहीं है उसका पता लगाते हैं। फर्स्ट कंपनी है, यानी मतलब लास्ट कंपनी है जो भी इस वीडियो की, लेकिन जो वैल्यू है उसको देखने के लिए फर्स्ट कंपनी है SBFC फाइनेंस। 3% के साथ में स्टॉक नीचे है, 28 का पी है, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। नॉर्मली वैल्यूएशन 30 से 35 की मिल जाती है एनबीएफसी को, और इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी वैल्यूएशन घटी है। अपन वैल्यू कंपनी कैसे देखते हैं कि कंपनी की अर्निंग्स तो बढ़नी चाहिए, लेकिन स्टॉक का प्राइस या तो वही रहे या गिरे,
तब उसको रियल डिस्काउंट बोलते हैं। तो इसकी एक टाइम पर वैल्यूएशन थी 50 की, जो कि घट के 30 पर आ चुकी है। अब देखिए, लेकिन आपको साथ में ये भी देखना है कि जो बाकी एनबीएफसीज हैं उनको कितनी वैल्यूएशन मिली है। तो अगर 30-35 की है और इसको 28 मिल रही है, तो बीच में जो डिफरेंस है वो इसका रियल डिस्काउंट है। ये 50 का पी 30 का हो गया, ये इसका डिस्काउंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी तब प्रॉफिट की ग्रोथ मार्केट को पता थी, कंपनी की जो गाइडेंस थी वो मार्केट को पता थी। तो मार्केट ने एंटिसिपेट किया कि इस रफ्तार से कंपनी बढ़ेगी, तो वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली 30 या जो भी मार्केट को देना है 30 के आसपास आ जाएगी। तो काफी टाइम तक स्टॉक नहीं चला था, आपको पता होगा। सो हम बोल सकते हैं कि फेयर वैल्यूएशन पर स्टॉक है, बाकी जो भी इसके पीयर्स है या जो भी कॉम्पिटिटिव है उसके कंपैरिजन में। अब देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्केट को पहले से पता था कि ऐसे तूफानी नंबर्स इसके आने वाले हैं, नहीं आते तो पिटता ही काफी नीचे आता, लेकिन अच्छी बात है, चलो नंबर्स अच्छा है इसके। 28% की ग्रोथ है, 29% की ग्रोथ है, ठीक है, सब कुछ अच्छे नंबर सारे। फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ईपीएस मिस है, ईपीएस मिस है 1% के साथ में, इतने अच्छे नंबर्स आने के बावजूद भी, यानी बाजार की एक्सपेक्टेशन काफी हाई है और वैसा कंपनी कर रही है। मिस का मतलब ये नहीं है कि खराब है। एक देखो, 1, 2 या 5% का जो मिस बीट होता है वो इन लाइन होता है। सो मतलब यह है कि कंपनी पिछले 4 क्वार्टर से इन लाइन नंबर्स दे रही है, तो स्टॉक ना ही चल रहा है और ना ही गिर रहा है, एक रेंज के अंदर बाउंड है। पहले ये रेंज बनी हुई थी ट्रेडर्स की, उसके बाद में अब ये रेंज बन चुकी है। सो न्यूज़ में काफ़ी कम रहता है, लेकिन इसकी जो फाइनेंशियल्स है, एक्सपेक्टेशंस है, टेक्निकल्स है वगैरह, वो देखोगे ना तो इसको बहुत सही तरीके से आप समझ जाओगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक अभी अपने सपोर्ट के आसपास आ चुका है। कोई भी मतलब डेटा ऐसा नहीं है और जिसकी वजह से अपन ये सोचे कि सपोर्ट टूटेगा। कंपनी के पीओवी या कंपनी के डेटा के हिसाब से बात करूं, लेकिन मार्केट गिर गया तो मार्केट के साथ में ऑब्वियस है छोटी कंपनीज गिरती हैं, क्योंकि छोटी कंपनी है तो स्मॉल एंड जो मिड कैप इंडेक्स गिरेगा तो उसके बेसिस पे ये भी गिरेगा। लेकिन कंपनी को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो जब रिकवरी आएगी तो ऐसी कंपनीज में काफ़ी शार्प रिकवरी आती है। तो कहने का मतलब ये है, इन्वेस्टर देखेगा Q3 नंबर्स अगर इनलाइन भी आए, अच्छे आए, तो डेफिनेटली फिर ये कंपनी अच्छी तरह से रिकवरी करने की उम्मीदें दे सकती है और इसमें रेसिस्टेंस है 22% ऊपर यहाँ से। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले वीडियो को आप देख लेना, मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।